आपके जहन में हमेशा यह सवाल उठा होगा कि यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर या परमेश्वर के पुत्र, मनुष्य या मनुष्य के पुत्र। क्या आप जानते हैं? क्या आप इस बारे में भ्रमित हैं? आइए जानते हैं। प्यारे दर्शकों, प्यारे साथियों, आप सभी को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में शालोम। और मैं आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब हम एक नए वीडियो लेकर आएं और आप उससे परमेश्वर के वचन से सच्चाई की बातें सीख सके। यहां पर हम बड़ी गहराई से परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। और आज मैं फिर से एक और सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और आज का सवाल कि यीशु मसीह का स्वभाव क्या है। आपने बहुत बार या तो बाइबल में या किसी से सुना होगा कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र हैं, या यीशु मसीह मनुष्य हैं, या वो परमेश्वर हैं। ये बहुत सारे वाक्य आपके सामने आए होंगे। क्या आप भी कभी भ्रमित हुए हैं कि आखिरकार यीशु मसीह का स्वभाव क्या था, या वो क्या है? हम उन्हें क्या कहकर संबोधित करें? क्या वो परमेश्वर के पुत्र हैं या वो मनुष्य के पुत्र हैं? हम उनके स्वभाव को कैसे समझे, यह सवाल बहुत जरूरी आपके और मेरे सामने उठ खड़ा होता है। तो आइए आज इस सवाल को परमेश्वर के वचन से इसके जवाब को ढूंढते हैं। यीशु के स्वभाव के बारे में बाइबल क्या बताती है, हमें वो इसके बारे में क्या जवाब देती है। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, गहराई में उतरते हैं, तो हमें उसके जो पूर्ण अर्थों में हमें पता चलता है कि यीशु मसीह पूर्ण रूप से ईश्वरीय है। क्यों? क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यीशु मसीह परमेश्वरत्व या त्रिएक परमेश्वर के दूसरे सदस्य हैं। अनंत काल से प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ एक हैं। आप इसे परमेश्वर के वचन में पढ़ सकते हैं। यदि आप यूहन्ना 10:30 पढ़े तो वहां पर साफ लिखा गया है कि मैं और पिता एक हैं। हालांकि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। फिलिपियों 2:6 से लेकर 8 तक। और यह बात हमें बिल्कुल स्पष्टता से बताती है कि यीशु मसीह के दो स्वभाव हैं। वो 100% यानी कि 100% परमेश्वर और 100% वो मनुष्य है। यानी कि एक समय में उनके दो स्वभाव हैं। यह समझना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल या नामुमकिन हो सकता है, पर जब हम बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को गहराई से पढ़ते हैं तो हमें यह बात पूरी तरह से समझ आती है कि यीशु मसीह कैसे पूरी तरह से या संपूर्ण मनुष्य थे और साथ में वो संपूर्ण परमेश्वर भी थे। मसीह के पास ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता है, कुलुस्सियों 2:9। फिर भी इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। इब्रानियों 2:17। देखिए, उनके पास परिपूर्ण तौर से वो ईश्वरीय थे, वो परमेश्वर थे, पर साथ में बाइबल ये भी कहती है कि वो अपने भाइयों के समान बने, यानी कि आपके और मेरे समान बने। देखिए, हम परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करें कि आखिरकार वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। जब यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया, वो हमारे बीच में रहे, इस संसार में रहे, तो वो पूरी तरह से मनुष्य थे। बाइबल हमें बताती है कि मसीह जो शब्द है परमेश्वर के साथ था और वो जो वचन था वो परमेश्वर था और सारी जो चीजें हैं, वस्तुएं, वो उसके द्वारा बनाई गई थी। यूहन्ना 1:1-3 तक आप पढ़ सकते हैं। तो यहां साफ तरीके से बताया गया है कि वो जो वचन जो शुरुआत से परमेश्वर के साथ था, जो परमेश्वर था, वो क्या है? वो देहधारी हुआ। 1:14 में आप
पढ़ सकते हैं यूहन्ना 1:14 में कि वही वचन जो परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर था और आदि से ही परमेश्वर के साथ था, वो क्या हुआ? देहधारी हुआ। और 1:18 जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना 1:18 में, तो वहां पर हमें और स्पष्टता से पता चलता है कि यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया है। यानी कि यीशु मसीह ने मनुष्य के स्वभाव में परमेश्वर को प्रकट किया। देखिए, बहुत स्पष्टता से और परिपूर्णता से यह बात आपके मेरे सामने साझा की है। चलिए आगे कुछ और पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन हमसे क्या कहते हैं। वह मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर दोनों थे। देखिए, साफ कहती है बाइबल हमें ईश्वरत्व की संपूर्ण परिपूर्णता, जो कि हमने कुलुस्सियों 2:9 में पढ़ा, और साथ ही साथ फिलिपियों 2:5-8 में हमें यह बात पता चलती है कि उन्होंने स्वयं को अपने स्वर्गीय विशेष अधिकारों से मुक्त कर दिया। यानी कि जो स्वर्गीय विशेष अधिकार उनके पास थे, उनको उन्होंने अपने आप से अलग कर दिया, दूर कर दिया। और वो क्या हुए? मनुष्य के बीच में रहे। और जब वो मनुष्य के बीच में रहे तो ईश्वरीय स्वभाव और मानवीय स्वभाव दोनों क्या हो गए? मिश्रित हो गए, एक हो गए। पर याद रखें कि जब यीशु मसीह मनुष्य स्वभाव में थे, यानी कि मानवीय स्वभाव में थे, तो उन्होंने कभी भी ईश्वरीय स्वभाव का इस्तेमाल नहीं किया। अब आप और मैं ये नहीं कह सकते कि अगर हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह जब वो इस दुनिया में रहे तो उन्होंने ईश्वरीय स्वभाव का इस्तेमाल किया, इसीलिए वो बड़े बड़े काम कर पाए। नहीं मेरे प्यारो, वो पूर्ण तौर से परमेश्वर को दूर रखकर वो मनुष्य मानवीय स्वभाव में ही रहे। इस बात को हम ध्यान रखें। उन्होंने कभी भी जो विशेष अधिकार थे, जो उनकी सामर्थ्य थी परमेश्वर होने की, उसको उन्होंने कभी भी मनुष्य यानी कि मानवीय स्वभाव में कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। यह बात समझना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर दुआ करें, प्रार्थना करें मेरे प्यारों कि परमेश्वर और पवित्र आत्मा हमें इस बात को समझने में मदद करे, सहायता करे। उनकी ईश्वरीयता और जो मानवीय स्वभाव है, जो इसकी सच्चाई है जिसको हम सीखना चाहते हैं, वो भविष्यवाणी में, जो पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई है, उनमें जो पवित्र भविष्यवक्ता थे उनके द्वारा बहुत बार कही गई है। चलिए एक आयत को हम पढ़ते हैं। यशायाह ने भविष्यवाणी की, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देंगे, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वतावर्ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसीलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन में द्वारा यह हो जाएगा। यशायाह 7:14 और 9 अध्याय की 6 और 7 आयत में यह बात स्पष्ट की गई है। जी हां, यीशु मसीह जो पूर्ण तौर से परमेश्वर हैं, जिनके पास ईश्वरीय स्वभाव है, उन्होंने अपने आप को मानवीय स्वभाव में वो लेकर आए। जब वो मानवीय स्वभाव में थे तो उन्होंने अपने ईश्वरीय स्वभाव को एक तरफ रखा, अलग रखा। अपने उन परमेश्वर के जो विशेष अधिकार थे उनको अपने से अलग रखा। अगर आप फिलिपियों 2 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर भी साफ लिखा गया है कि वो क्या हो गए? दास बन गए। उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया। परंतु जो परमेश्वर के पुत्र अपनी मानवता में वो कोई पाप नहीं जानते थे। 2 कुरिन्थियों 5:21 में उन्होंने कोई पाप नहीं किया, जबकि वो मनुष्य यानी कि मानवीय स्वभाव में रहे, लेकिन उन्होंने कोई भी गुनाह या पाप नहीं किया। उनकी हर बात में परीक्षा हुई, जैसे कि आपकी और मेरी होती है। इब्रानियों 4:15 हमें बताती है। हर तरह से उनकी परीक्षा की गई। आप जब मत्ती उसका 4 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि शैतान ने उनकी परीक्षा की। ना केवल वो, पर जब तक वो इस दुनिया में रहे, कदम कदम पर उनकी परीक्षा होती चली गई। लेकिन फिर भी वो क्या हुए? निष्पाप और निष्कलंक रहे। और ये वही परमेश्वर है जो आपका और मेरा उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आ गए।
हम इससे पहले बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं कि यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता क्यों है, यीशु मसीह को ही हम उद्धारकर्ता क्यों माने, उन्होंने ऐसा क्या काम किया कि वो ही उद्धार करने के लायक हैं। तो यहां से हमें पता चलता है, एक एक सवाल को जब हम अपने सामने रखते हैं और परमेश्वर के वचन में खंगालते हैं, तो हमें एक एक सवाल का जवाब मिलता है कि क्यों हम उन्हें उद्धारकर्ता माने, क्यों वो उद्धार करने के लायक है, उन्होंने ऐसा क्या किया कि जिससे हम उद्धार पा सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, और जो विश्वास हम यीशु मसीह में करते हैं उनके अनुग्रह के जरिए से हम बचा लिए जाएंगे। मेरे प्यारो, हम यीशु मसीह में कितना विश्वास करते हैं, कितना गहन विश्वास हमारा मसीह में है, ये सवाल आपके मेरे सामने बार बार खड़ा होता है। हमें जरूरत है कि हम यीशु मसीह पर संपूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि उनके पास वो सामर्थ है जो हमें इस पापी दुनिया से उस धर्मी राज्य में ले जा सकती है। बहुतों के पापों को उठाने के लिए अर्पित होने के योग्य थे यीशु मसीह। इब्रानियों 9:28। वो परमेश्वर के मेमने थे जो इस दुनिया में आए और उन्होंने जगत के पापों को उठा लिया। यूहन्ना 1:29। आप देख लीजिए, बाइबल की कोई भी आयत खंगाल लीजिए यीशु मसीह के बारे में, और वो हमें यही बात बताती है कि वो संपूर्ण ईश्वर थे जो क्या हो गए, मनुष्य, संपूर्ण मनुष्य बन गए। और जब वो मनुष्य जामे में थे, यानी कि जब वो मानवीय स्वभाव में थे, तो उन्होंने कभी भी ईश्वरीय स्वभाव का इस्तेमाल, यानी कि ईश्वरीय शक्ति का इस्तेमाल कभी नहीं किया। इस बात को हम ध्यान में रखें। तो यीशु मसीह के दो स्वभाव, यानी कि वो संपूर्ण परमेश्वर हैं और संपूर्ण मनुष्य भी हैं। मसीह के माध्यम से परमेश्वर का अनंत प्रेम जो वो आपके और मेरे सामने क्या होता है, प्रकट होता है मेरे प्यारों। यानी कि यीशु मसीह वो ब्रिज थे, वो पुल थे जो एक तरफ से परमेश्वर और दूसरी तरफ से क्या है, वो मनुष्य है। यानी कि जैसे एक पुल के लिए एक दायां और एक बायां भाग होता है। जब दायां और बायां भाग दोनों किनारों में मिलता है तो क्या होता है, एक किनारे से आप दूसरे किनारे में, यानी कि बाएं किनारे से आप दाएं किनारे में जा सकते हैं। तो यीशु मसीह ने उन दाएं और बाएं किनारों को आपस में जोड़ा। तो ठीक जैसे कि पाप ने वो दीवार खड़ी की परमेश्वर और हम लोगों के बीच में, अब क्या है कि हम परमेश्वर को ना तो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना उनसे कोई बातचीत हो सकती है। अब क्या किया जाए? इसीलिए यीशु मसीह वो पुल बने, एक तरफ से उनका ईश्वरीय स्वभाव और एक तरफ से उनका मनुष्य स्वभाव, जो कि मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हमें एक ऐसे उद्धारकर्ता की जरूरत थी जो इस पाप के कीचड़ से ना होकर बाहर से आए और हम इस पाप के कीचड़ से बाहर निकाले। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि जब हम पाप के कीचड़ से तो बाहर से किसी को आना था जो हमें इस कीचड़ से, इस पाप से बाहर निकाल सके। और यीशु मसीह बाहर से, यानी कि वो परमेश्वर हैं जो बाहर से आए और क्या किया, हमें इस पाप से बाहर निकाला। वो ही हमारे उद्धार करता है, और कोई हमारे उद्धार करता नहीं है। किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं है, किसी के पास ऐसा अधिकार नहीं है जो पाप से हमारा उद्धार कर सके, जो हमें मोक्ष या मुक्ति दे सके। कोई भी नहीं, एक भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है मेरे प्यारों। आप हर एक धर्म ग्रंथ को खंगाल कर देखें तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह ही वो प्रेमी परमेश्वर हैं जो आपको मेरा उद्धार कर सकते हैं। वही, और कोई ऐसे परमेश्वर या ईश्वर नहीं है जो इतना प्रेम मनुष्य से करते हो कि अपनी जान तक आपको मेरे लिए दे दी। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। आप इसको सोच कर देखें कि आप किसी ऊंचे पद पर हैं। मान लीजिए आप कोई किसी राज्य के या तो मुख्यमंत्री हैं या किसी ऊंचे पद पर आप हैं, और आप किसी जो निम्न लोग हैं उनके लिए आप अपना पद छोड़ देते हैं। क्या ये हो सकता है? ये बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है। तो ध्यान दें कि यीशु मसीह जो परमेश्वर हैं,
जो जिन्होंने पाप को कभी नहीं जाना, जो एक धर्मी जगह पर रहते हैं, एक पवित्र जगह पर रहते हैं, उन्होंने वो जगह छोड़ दी और इस पापी दुनिया में आपके मेरे बीच रहने के लिए आए। उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया। अगर आप मत्ती की किताब में पढ़ेंगे तो वहां पर साफ लिखा गया है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर वो इसीलिए आया ताकि दूसरों की सेवा टहल कर सके। वो दूसरों की सेवा करने के लिए आए, दूसरों को इस पाप के कीचड़ से बाहर निकालने के लिए आए। उन्होंने परमेश्वर को आपके मेरे सामने प्रकट किया, परमेश्वर के प्रेम को आपके मेरे सामने रखा। सोच के देखिए, ऐसे कौन से पिता है जो अपने बेटे को दूसरों के लिए मरने के लिए दे देंगे? कोई भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर पिता जिन्होंने अपने पुत्र को आपके मेरे लिए दे दिया। कितना दयालु परमेश्वर हैं वो, जिन्होंने ये बहुत बड़ा उपहार आपके मेरे लिए दे दिया, और इस उपहार के माध्यम से हम उद्धार पा सकते हैं और हम परमेश्वर के पुत्र कहला सकते हैं। पहला यूहन्ना 3:1 में। अब हमारे लिए संभव है कि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएं जब हम यीशु मसीह पर अपना पूरा विश्वास रखते हैं। इससे बड़ा और कोई प्रेम किसी का प्रेम नहीं है कि जो अपने भाइयों के लिए अपनी जान दे, और यीशु मसीह ने आपके मेरे लिए अपनी जान दी है। मेरे प्यारो, वो परमेश्वर जो ईश्वरीय हैं, वो आपके मेरे लिए इतना कुछ कर गए, अपनी जान तक दे दी, स्वर्गीय राज्य छोड़ दिया, वो पवित्र जगह छोड़ दी और इस पापी दुनिया में आपके मेरे बीच में रहे। हर तरह की परीक्षा सही, हर तरह के दुख परेशानियां मुसीबतों में वो रहे, यहाँ तक कि जान दे दी। वो कोड़े उन्होंने सहे, सरों पर कांटों का ताज सहा, और आखिर में सूली की वो मौत सह ली ताकि आप और मैं उद्धार पा सके। अब ये हमारी बारी है कि हम यीशु मसीह में संपूर्ण विश्वास रखें कि उनके लहू बहाए जाने के कारण आप और मैं बचा लिए जाते हैं। और मैं यीशु मसीह में संपूर्ण विश्वास करता हूँ, और उस विश्वास के ज़रिए से आपका और मेरा उद्धार है। और यीशु मसीह हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, और वो दूसरे आगमन में आएंगे ताकि आपको और मुझे अपने साथ लेकर जा सके और हम अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रह सके। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने। मेरे प्यारो, इस वीडियो से जैसे आपको आशीष मिली है, आप इसे ज़रूर दूसरों के साथ साझा करें ताकि वो भी वैसे आशीषित हो सके जैसे आप आशीषित हुए हैं। आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए गए हैं, आप जाएं और उन्हें पढ़ें, और परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है उसे सीखें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर तरह के अपडेट्स मिलते रहें, और आप हमारी हर एक वीडियो को देखते चले जाएं, और परमेश्वर की इन गहरी बातों को जो उनके वचन में है, उनको हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन में तैयार होने के लिए इस्तेमाल कर सके। परमेश्वर की आशीष आप सब पर बहुत आयत से बनी रहे। आमीन।